हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं 70, जो कि आपके इतिहास के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, CISF BSF की कर रहे हो, या फिर CRPF ट्रेडमैन की तक कर रहे हो, या फिर MTS की कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इतिहास के आपके 70 क्वेश्चन हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा जानकारी के साथ कम से कम 100+ क्वेश्चन कर देंगे। तो आप लोग टेस्ट लगा सकते हो इसमें और आप तैयारी को भी जांच सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। उचित समतावादी इनकी पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो पद्धति थी उचित समतावादी इनकी पद्धति थी। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी आप लोग याद रखें, तो ये पूछा जाता है हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो ये रावी नदी के किनारे है। अगर बात कर लें इसकी खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की खोज। ये भी पूछा जाता है कि ये हड़प्पा की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, 1921 में इसकी खोज की थी। तो ये जो हड़प्पा शहर है वर्तमान में कहाँ पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखें। हड़प्पा जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। तो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर हैं किससे बनाए जाते थे, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो सिंधु घाटी के घर थे वो किससे बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे में क्या है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा की जो सभ्यता है ये किस युग की सभ्यता है, तो ये बताना है। तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ये कांस्य युग की सभ्यता है। जो हड़प्पा सभ्यता है किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 में क्या है, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है। यानी कि जो कालीबंगन है स्थल है जो ये किस प्रदेश में विद्यमान है। तो मतलब किस में कहाँ पड़ता है ये आपको बताना है इसमें। तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कालीबंगन जो है राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो कहीं कहीं जो है 1921 भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं 22 भी लिखा मिलता है। तो आप लोग ये याद रखें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में दयाराम साहनी ने की थी। इनके साथ एक और थे माधव स्वरूप कुछ करके, वो भी उन्होंने खोजकर्ता में नाम आता है हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका छठा है। छठे में क्या है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक जो आर्य थे, तो ये पूछा जाता है आपसे जो आर्य कहाँ से आए थे। तो ये मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मूलर बताते हैं। और कई जो हैं विद्वान हैं अलग अलग मत देते हैं। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूध और इसके उत्पाद इनका जो है प्रमुख भोजन था वैदिक आर्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त होने वालों में से था। तो मनुष्य ने जो सबसे पहले अन्न का जो प्रयोग किया था वो कौन सा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जौ या इसे यब बोलते थे, इसका जो सबसे पहले अन्न मनुष्य ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो किसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो गौतम बुद्ध जो थे इनका जन्म स्थान कहाँ था।
तो ये इसमें बताना है 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये लुम्बिनी में इनका जन्म स्थान था। तो इनका जन्म कब हुआ था तो ये भी आप लोग याद रख लें। जन्म इनका 563 में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी आप लोग रखें याद। और इनकी मृत्यु कब हुई थी तो ये भी याद रखें आप लोग, ये एग्जामों में पूछा जाता है। 483 ईसा पूर्व में इनकी कब हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध को एशिया का लाइट कहा जाता है, एशिया का लाइट पुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है तो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था तो सिद्धार्थ था। ये भी आप लोग याद रखें, इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। तो सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। और एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध को कहते हैं। तो इनका जन्म जो गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ, नेपाल की तराई में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। तो यहाँ पर ये 5वीं नहीं होगी, जो बुद्ध की संगीतियाँ हुई हैं, संगीति वो 4 ही हुई। तो यहाँ पर 4 होगा। तो इसे 4 आप लोग सही कर लें, 4 होगी। तो चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था तो इसको आपको बताना राइट आंसर है। तो चौथी का जो राइट आंसर हो जाएगा, 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर चौथी हो जाएगी जो संगीति थी इनकी, यहाँ पर 5वीं गलत लिखा है। तो आप चौथी यहाँ पर रख सकते हैं, 4 संगीति हुई थी। तो चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था तो ये बताना है। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कनिष्क के शासनकाल में जो है चौथी संगीति हुई थी। तो प्रथम कब हुई थी तो ये संगीतियाँ कुछ आपको बता देते हैं, वो आप लोग लिख लें। 483 में जो पहली संगीति हुई थी इनकी, और दूसरी कब हुई थी, 383 में दूसरी हुई थी। और वहीं बात कर लेते हैं 251 ईस्वी पूर्व में ये हुई थी तीसरी संगीति। ये तीनों संगीति और प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो ये पहली 483 में, दूसरी 383 में, दूसरी और तीसरी जो है 251 में हुई थी। और वहीं बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ हुई थी तो ये हुई थी, पहली वाली हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी पहली वाली, राजगृह में हुई थी। राजगृह में कहाँ, ये बिहार में हुई थी। दूसरी वाली अगर बात की जाए तो ये वैशाली में हुई थी, वैशाली में। अगर तीसरी वाली बात की जाए तो ये पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी संगीति भी पूछी जाती है, चौथी कहाँ हुई थी, कुंडलवन कहाँ हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। कहाँ, कश्मीर में। ये चौथी संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो इसके कुछ ये भी पूछे जाते हैं कि मतलब किसके शासनकाल में हुई थी। तो पहली संगीति जो हुई थी 483 में, ये किसके शासनकाल में हुई थी, राजगृह में पहली संगीति हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और अगर वहीं बात कर ली जाए दूसरी, तो कालाशोक के शासनकाल में संगीति हुई थी दूसरी, 383 में। वैशाली में अगर तीसरी की बात की जाए 251 में हुई थी, पाटलिपुत्र पटना में हुई थी। और अशोक के शासनकाल में हुई। चौथी जो हुई थी ये पूछा गया है आपके इसमें क्वेश्चन में, ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धावाद के विचार के लिए किया गया है। तो यहाँ पर बताना है कि आपको किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। यानी कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया तो उसमें जो है किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था ये बताना आपको है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे। तो बौद्ध के जो साहित्य हैं वो किस भाषा में रचे गए थे। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो सबसे बाद वाला जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ बताना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वामसात पाकसिनी। ये जो ग्रंथ है ये सबसे बाद वाला जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ये भी आप लोग याद रखें। वामसात पाकसिनी इनका जो ये सबसे लास्ट वाला ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन है। तो इसमें बताना इच्छा सब कष्टों का कारण है। तो यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। तो इसका आपको बताना है। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
ये सही हो जाएगा बौद्ध धर्म। इच्छा सब कष्टों का कारण है, तो ये जो लाइन है इसका प्रचार करने वाला धर्म है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये कौन थे? ऋषभ देव थे। तो ये भी आप लोग याद रखें, पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। और आपसे पूछा जाए 23वें कौन थे? तो ये पारसनाथ थे। 24 महावीर स्वामी, 24वें इनके। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें थे, और 24वें ये थे इनके तीर्थंकर, और लास्ट थे। और वहीं बात की जाए 23वें, तो ये पारसनाथ थे, प्रथम ऋषभ देव थे। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या है? व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पाणिनि है जो इसके अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक या रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? यानी कि सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो ये बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिकंदर के गुरु या शिक्षक कौन थे? अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में क्या है? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? तो जो मगध साम्राज्य था, तो उसका जो है उत्थान, यानी कि जो उसकी उत्थान किसके शासनकाल में हुआ था, तो जो है शासक को हमको बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 18 का जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या है? महाभाष्य लिखा गया, तो महाभाष्य किसने लिखा है? 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, निम्नोक्त में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं है? तो इसमें से बताना है कि मौर्य वंश का कौन सा शासक नहीं है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। अजातशत्रु जो है ये मौर्य वंश का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौर्य वंश जो है प्राचीन, जो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन इनमें सबसे प्राचीनतम राजवंश हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो देवनाम प्रियदर्शी था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजा अशोक था, उसका जो देवनाम प्रियदर्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। अशोक की प्रशासनिक नीतियों में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो जो अशोक की जो प्रशासनिक नीति थे उसमें भारी जो परिवर्तन आया वो किस कारण से आया था? तो वो आपको बताना है। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलिंग युद्ध के कारण जो है प्रशासनिक नीति में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का किस यात्री ने सबसे पहले विदेशी दौरा किया था? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज ने किया था। तो सबसे पहले द्वारा 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है इंडिका, तो ये भी आप लोग याद रखें। इंडिका पुस्तक ये काफ़ी पूछी जाती है, तो ये इसकी पुस्तक है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। 26 में क्या है? ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज़ बनाने की कला को किसने खोजा? तो क्या है? ईसा पूर्व में द्वितीय सदी में कागज़ बनाने की कला को किसने खोजा? तो किसने खोजा था? चीनियों ने, ग्रीकों ने, रोमनों ने, मंगोलों ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए, चीनियों ने जो है द्वितीय सदी में जो कागज़ बनाने की कला को खोजा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 27 है। 27 में क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे वो किस नाम से जाने जाते हैं? 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश था किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये बताना है आपको। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, कला और स्थापत्य के लिए ये जो है
प्रसिद्ध था और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ये भी आप लोग याद रख रहे हैं, संस्थापक पूछा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगर वहीं बात की जाए इसका, कौशाम्बी के निकट में जो है इस राजवंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29 में क्या है? संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम जो काल था उसमें जो है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो इसमें केंद्र का क्या था? ऑप्शन नंबर जो है इसका 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आरिक मेडू जो था संगम काल में रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, महापाषाण संस्कृति में 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस इतिहास युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो सबसे पहले आपको ये बताना है, महापाषाण काल जो संस्कृति थी 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक जो रही है, इसमें हमें दक्षिण भारत के उस इतिहास युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या लाए जाते थे जिससे हमें जो है दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ व कब्रें, जो कब्रें थे उनसे जो है हमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग से जो है परिचय कराती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 में क्या, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो रचना हर्षचरित है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 31 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 32 है। 32 में क्या, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो जो खजुराहो मंदिर हैं इनका निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंदेलों के द्वारा किया गया था। खजुराहो के जो मंदिर कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 33, महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इसने कब बोला था? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? यानी कि आपको ये बताना है जो दिल्ली शहर है इसको जो है इसका संस्थापक कौन है, इसने स्थापना किसने की थी? जो श्रेय जाता है कि इसी ने इसकी स्थापना शहर की थी। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनंगपाल ने जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35 में क्या, निम्नलिखित में से कलानुक्रम अनुसार जो है रखें? यानी कि यहाँ पर जो तुगलक वंश दिया, लोदी वंश दिया, सैयद वंश दिया, इलबरी वंश, खिलजी वंश। तो सबसे पहले इनमें जो है हमें सीरियल क्रम में लगाना है। तो 35 का जो है इसमें हमें सीरियल क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सबसे पहले हमारा गुलाम वंश आएगा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित सभी जो है वंश हैं, तो इसे इलबरी वंश भी, गुलाम वंश को इलबरी वंश भी कहते हैं। तो यहाँ पर चौथा हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा जो है गुलाम वंश के बाद हमारा कौन सा आएगा? फिर खिलजी वंश आएगा। उसके बाद जो है हमारा पाँचवा आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा? उसके बाद यहाँ पर तुगलक वंश आएगा। तुगलक वंश आएगा तो एक हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आएगा क्या? उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर सैयद वंश आ जाएगा। सैयद वंश आएगा यहाँ पर जो है तीसरा आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? दूसरा लोदी वंश सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले गुलाम वंश इसे इलवरी वंश बोलते हैं, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद आया तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, उसके बाद लास्ट है लोदी वंश। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। अगर आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आए तो यार लाइक विक मार दिया करो एक आधा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये बताना है। तो 36 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
36 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। तो जो सूफी परंपरा है उसमें जो है पीर से क्या आशय है, पीर का मतलब क्या होता है। तो इसका जो है 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूफियों का गुरु। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी, सूफियों का गुरु जो है पीर का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर है 38 में क्या है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। तो ये जो चिश्ती सिलसिला है इसकी स्थापना किसने की थी। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी या संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में क्या, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है तो ये बताना है। विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना भी पूछी जाती, तो हरिहर बुक्का नाम के दो भाई ने इसकी स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और इसके खंडर भी पूछे जाते हैं कि विजयनगर के खंडर किस नदी के किनारे मिलते हैं। तो ये भी तुंगभद्रा नदी के किनारे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है तो ये बताना है। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो है अमुक्त माल्यद ये पुस्तक है कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 में किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है। तो ये किसने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी पुस्तक दैनंदिनी डायरी में दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाबर ने। ऑप्शन नंबर सी ने ये जो राइट आंसर हो जाएगा सी। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो किस युद्ध से भारत में जो है मुगल शासक जो भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को। ये किसके किसके बीच हुआ था, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43 में क्या, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। तो बाबर ने सबसे पहले जो है भारत में तोपखाने का प्रयोग किया था। और उसने युद्ध में कौन सी नीति अपनाई थी। तो तुगलमा जो है युद्ध नीति अपनाई थी। ये भी आप लोग याद रखें। और सबसे पहले बाबर ने भारत में तोपखाने का प्रयोग किया था। उसके जो है उस्ताद अली, एक उसका कौन था निशानेबाज था उस्ताद अली, एक और कुछ नाम था, इसका नाम याद नहीं हमें है। तो ये आप लोग याद रखें, तोपखाने का प्रयोग किसने किया था, बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है। तो शेरशाह की महानता का घोतक क्या है ये आपको बताना है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार। तो शेरशाह से संबंधित कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा आप लोग याद रखें जो काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं। सबसे पहले तो शेरशाह से संबंधित है, ये आप लोग याद रखें लें। ग्रैंड ट्रैंक रोड है, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाक प्रथा है इसका प्रचलन किसने किया था, इसी ने किया था। और पट्टा प्रथा है इसका शुरुआत इसी ने की थी। और वहीं बात की जाए पाटलिपुत्र का पुनः नाम पटना इसी ने रखा था, किसने, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 45, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी। जो इसकी मृत्यु हुई थी, शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी और कौन से युद्ध में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कालिंजर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। तो
1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी देश के नेतृत्व में जारी रखा। तो किसके नेतृत्व में जारी रखा था? तो इसका 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताराबाई सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 47। 47 में क्या है? अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये बताना। 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला जहाज था? तो पहला जहाज आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन जो है पहला भारत आने वाला जो है अंग्रेज जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था ये बताना है आपको। अकाल तख्त का निर्माण किया था यानी कि किसने किया था? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुरु गोविंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो गुरु गोविंद जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो ये बताना है। 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, 1699 में की थी। क्वेश्चन नंबर है 51, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब कब बनाया था? तो यानी कि जो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1835 में। क्वेश्चन नंबर है 52, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1857 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना, सबसे पहले तो याद रखें आपने, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी? 1857 ईस्वी में की थी। और कहाँ की थी ये बताना है आप लोगों को। तो इसका जो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब यह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने किसने कहे थे? तो ये किसने कहे थे? दोबारा पढ़ देते हैं। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब यह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं है बल्कि मन है? तो ये किसने कहा था? किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं है बल्कि मन है? तो किसने कहा था? तो इसका 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56। 56 क्या है? 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार यानी कि शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो ये बताना है कि 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए शस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूर्यसेन। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो ये सूर्यसेन राइट आंसर हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापा मारा युद्ध देखा? तो छापा मारा युद्ध किसने देखा? क्वेश्चन नंबर 57, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापा मार युद्ध देखा? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तेलंगाना आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? तो निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो किस क्रांतिकारी को इसमें जो नाम दिए गए हैं? तो 59 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजगुरु को
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे तो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61 में क्या है? भारत में राजस्व एकत्रित करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना, जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी, इसकी शुरुआत किसने थी, किस वायसराय ने की थी, तो ये बताना है आपको। 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जो है शुरुआत की थी। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है, 1877 ईस्वी के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो कौन गया था 1877 ईस्वी के इंपीरियल दरबार में हाथ से कती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीबी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 63 बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बंगाल में आपसे पूछा जाए, बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 64 क्या है? पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मंडेला भेजा गया था? तो मांडले भेजा गया था। तो ये आपको बताना है कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो मांडले भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर 64 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था, तो क्या अर्थ था? 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वशासन। क्वेश्चन नंबर है 66 में क्या है? इसको मैच करना है। तो यहाँ पर कुछ पार्टियाँ दी गई, उनसे संबंधित आपको इनको बताना है, इनका किससे संबंध है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो ए का देख लेते हैं। सबसे पहले ए का जो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ए का जो हो जाएगा इनका दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध। दूसरा अगर देख लेते हैं बी का जो हो जाएगा पहले से इनका हो जाएगा एम जिन्ना का हो जाएगा मुस्लिम लीग से। वहीं बात कर लेते हैं सी वाले ऑप्शन की। तो सी का जो है चौथा हो जाएगा तेज बहादुर संप्रू, तो इनका जो है लिबरल पार्टी से हो जाएगा। वहीं देख लेते हैं चौथा जो यहाँ पर बचा है लास्ट डी वाला बचा है। डी वाले का जो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला राइट हो जाएगा बी.डी. सावरकर, तो इनका जो है हिंदू सभा से हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा नीचे अगर हम देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए तो ऑप्शन हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67 तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 67 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर है 69 सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? तो इसमें बताना है आपको सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस थे। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने किस शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो ये बताना है फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूसो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइज।